मेंबर्स, देखो कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट में एक फॉल आ सकता है। ठीक है, मेरे रेगुलर वीडियोस आई एम श्योर आप लोग देखते होंगे तो आपको पता होगा। तो मार्केट में आज फॉल आया भी। अगर आप देखोगे निफ्टी मॉर्निंग में ही बहुत सडन फॉल करता हुआ दिखाई दिया, 24,200 तक जाता हुआ दिखाई दिया। बट बाद में बहुत शार्प रिकवरी आई। अब देखो रिकवरी का कोई रीज़न है नहीं, मैंने काफ़ी क्रॉस चेक करने की कोशिश की। इवन यूएस मार्केट में आप बोल सकते हैं कि अब एक न्यूज़ है कि सीज फायर का जो 60 डेज का था वो खत्म हो चुका है, यानी कि वो लोग और अटैक करेंगे। और निफ्टी का फॉल का रीज़न ये था, समझो बात को, यहाँ पे समझो थोड़ा। निफ्टी का फॉल का रीज़न ये था कि यस्टरडे ट्रम्प ने खुद बोल दिया था कि हम लोग, आप लोग रेडी रहो। यूएस की जो जनता है उनको क्लियर कट बोला कि भाई आप लोग रेडी रहो, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, गैस के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है ना ट्रम्प का कि भाई प्राइसेस बढ़ेंगे, आप लोग रेडी रहो यूएस मार्केट में, तो उसकी वजह से आज ज़्यादातर मार्केट फॉल करते हुए दिखाई दे। हालांकि जो मैंने कल आपको बताया था कि गल्फ कंट्रीज यहाँ पे शायद यूएस डॉलर्स का डोमिनेंस तोड़ सकती है, वो शायद इसका कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, इसकी वजह से निफ्टी में कोई ज़्यादा पैनिक आया नहीं। ठीक है, अगर आ जाता तो आप ये समझ के चलो आज निफ्टी इजीली 24,000 को टेस्ट कर लेता। ठीक है, बट आप शुक्र मनाओ कि मार्केट में कोई ज़्यादा फॉल नहीं है। और उसी को देख के मैंने यहाँ पे एक वीडियो मैंने पब्लिश कर दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड कौन सा चूज़ करना है, मार्केट में आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है अभी के लिए, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स लाइफ हाई पे आसपास वापस पहुंच चुका है। आप देखोगे मिड कैप इंडेक्स नियर लाइफ हाई पे है। ठीक है, तो आप जाके आज आज का वीडियो ज़रूर देख लेना, मिस मत करना कि मिड कैप इंडेक्स लाइफ हाई पे है तो आपको कहाँ पे क्या इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, म्यूचुअल फंड प्रॉपर मैंने आपको गाइड करने की कोशिश की है जो आपके काम आ सकता है। तो आप जाके एक बार चेकआउट करो, ज़रूर देखो। आपकी, अगर आपके पास बच्चा है, फैमिली है, तो मेरे हिसाब से आपको अभी स्टार्ट कर देना चाहिए म्यूचुअल फंड एसआईपी के अंदर। तो कौन सा करना है वो सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बताया है, कैसे करना है, कौन सा करना है बताया। ठीक है, चलिए। ओके, देखो फैमिली के लिए एसआईपी एटलीस्ट स्टार्ट कर देना अगर हो सके तो। ठीक है, फैमिली देखो, बच्चे की पढ़ाई आप ये समझ के चलो कि एजुकेशन का खर्चा बहुत होता है, उसके बाद मैरिज का खर्चा बहुत होता है। तो फाइनल आपके पास कोई कॉर्पस होना चाहिए, फाइनल अमाउंट होना चाहिए कोई बल्क में जो आपके काम आए। ठीक है, तो एक बार ट्राई करना। और मैंने प्रॉपर अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्कस किए जो 20 साल तक अच्छे परफॉर्म किए हैं, आप जाके चेकआउट कर लेना। ओके, फटाफट पॉइंट पे आ जाते हैं। अब देखो, मैं क्यूपिड की बात करने से पहले या बहुत सारे आईपीओ बात करने से पहले थोड़ा निफ्टी बता देता हूँ, एक बार वो देख लो। और जिनको आगे का ही देखना है वो थोड़ा स्क्रॉल करके जा सकते हैं। सी, अगर आप देखोगे मार्केट में बहुत शार्प फॉल आया। अब मार्केट का जो क्लोजिंग थे इसके अगर नीचे आता तो अभी भी नेगेटिव बोल सकते थे, 24,300 के नीचे आता, क्योंकि यहां पे इसने बेस बनाया था। ठीक है, निफ्टी ने, उसके बाद जाके क्रैश किया। ठीक है, और इसको वन शॉट जनरली ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये जो वन शॉट ब्रेक कर रहा है वो क्लियर बता रहा है कि नेक्स्ट जो एक्सपायरी कल की रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये मोमेंटम बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आप बोल के चल सकते हैं कि भाई आज की जो क्लोजिंग है बहुत तेजी से है। हाँ, एडजस्टेड क्लोजिंग आपको नीचे दिख रही है, पर मुझे लगता है कि कल वापस मार्केट गैप अप ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मोमेंटम आपको वापस दिखाई दे सकती है, अगर अगर यूएस मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ और ना आ जाए। बात समझ में आ रही है? सो देखते हैं यहाँ पे, पैनिक मत करो। और आज का रिकवरी का सबसे मेन रीजन था बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी कल हाई चांसेस है कि कल भी पॉजिटिव रह सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी मोमेंटम आई थी। हालांकि एडजस्टेड क्लोजिंग बेकार है सीएस की वजह से, और सीबी ने क्लियर कट बोला कि भाई हम लोग सीएस को रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है, जो अभी नया सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ ना वो रिमूव नहीं करेंगे। तो वो देखो, ये सभी जिद्दी मगज के हैं। ठीक है, मतलब खूनी मगज के हैं, वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। एनीवे, सो बी रिलैक्स, ज़्यादा पैनिक मत करना भाई। अच्छा, क्यूपिड की बात करते हैं। मेरा वन ऑफ द हॉट फेवरेट क्यूपिड स्टॉक, जो भाई पागल कर देता है हर किसी को। देखो, मैंने एक स्टेटमेंट आपको बताया था कि ये बंदा ऐसा है क्यूपिड कि एक टाइम ऐसा आएगा कि सडन क्रैश होगा, पता भी नहीं चलेगा, आंखें बाहर निकल आएगी। उसने आज वही किया। ठीक है, मैं ग्रुप में वही डिस्कस करा था आज के दिन के अंदर। ये बंदा ऐसा है कि 2 बजे तक पॉजिटिव रहता है, आप सिर्फ सुसु करके आते हैं, इतने में ये स्टॉक क्रैश हो जाता है, 20% चला जाता है। ठीक है, और आप दीवार पे सर पछाड़ते कि भाई काश मैंने प्रॉफिट बुक किया होता, काश बुक किया होता। स्टॉक उतने में रिकवर हो जाता है फ्रॉम द बॉटम से 10 से 11%। सच्ची में मजाक नहीं कर रहा हूं, इसकी मोमेंटम आज चेक कर लो आप। ठीक है, इतना वॉलेटाइल स्टॉक है, इतना वॉलेटाइल। और वॉलेटिलिटी का रीजन क्या है, समझो बात को। ये बंदा, आप देखोगे वर्टिकल ऊपर जाता है 20 रेमा से, ये लाल कलर की लाइन वर्टिकल जाता है, रोज पॉजिटिव क्लोजिंग देता है। ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा वर्टिकल हो जाता है, आरएसआई इसका 80 प्लस चला जाता है, सडन एक फॉल आता है जो 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है। ठीक है, आप देखोगे लास्ट टाइम ऐसा ही जुलाई मंथ में हुआ था, सेम सेम पैटर्न है, जुलाई मंथ में ऐसे सपोर्ट इस बंदे ने लिया था। ठीक है, तो आज देखो, अगर 20% की लोअर सर्किट में क्लोज हो जाता, अब ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है।
अगर आज 20% की लोअर सर्किट में क्लोज हो जाता तो आप ये समझ के चलो वे पैनिक और कर देता और ये सीधा 160 140 तक आ जाता। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे हुआ था, बट ये और ज़्यादा क्रैश हुआ नहीं। लास्ट टाइम जब जुलाई में हुआ था ये और ज़्यादा क्रैश नहीं हुआ, रिकवर हो गया। ठीक है, तो अभी मान लो कि देखो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, बट मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर किसी के पास है, आज का लो टूटना नहीं चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि ये रिकवर हुआ है फ्रॉम द डे लो से। अगर आज का लो टूटा ना तो आप समझ के चलो ये पैनिक और बड़ा क्रिएट करवाएगा। अगर नहीं टूटा आज का लो तो हो सकता है कि भाई वापस रिकवर कर जाए। ये सिर्फ सपोर्ट लेने आया हो 20 डिमा पे जो डेली चार्ट पे। आई बात समझ में? तो आपके लिए एक और मौका है, जिनके पास है ऑलरेडी उनके लिए मौका है। ठीक है, बस कॉशियस रहना, क्योंकि ये बंदा बहुत वॉलेटाइल है। ऐसे स्टॉक जो होते हैं ना वो कभी भी डंप हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने पहले भी वार्निंग दी है, यहाँ पे भी दी थी, यहाँ पे भी दी थी और अब भी दे रहा हूं। ठीक है, बस उतना थोड़ा कॉशियस रहना। ठीक है, ट्रेल करके सिंपल होता है, देखो इसमें ट्रेल करके चलो। हालांकि आज एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई थी क्यूपिड में, वो सुन लो। क्यूपिड में माना जा रहा है कि आज बाजार स्टाइल रिटेल में ब्लॉक डील हुई थी। ठीक है, और इसकी वजह से बाजार स्टाइल रिटेल अपर सर्किट मारी थी। अब रीजन ये आ रहा है कि क्यूपिड के जो प्रमोटर है उसने बाजार स्टाइल रिटेल के अंदर एंट्री की है। अब क्यों की है वो तो नहीं पता। ठीक है, दूसरी बात, क्यूपिड जो है वो बंदा अपना रेवेन्यू गाइडेंस बहुत स्ट्रांग रख रहा है। वो क्लियर कट बोल रहा है कि भाई हमारा रेवेन्यू FY27 तक 750 करोड़ का होगा, प्रॉफिट 200 करोड़ के ऊपर का होगा, 225 करोड़ के आसपास। अब फ्यूचर गाइडेंस अगर इतना स्ट्रांग दे रहा है तो मे बी हो सकता है कि भाई शायद ये ट्रेंड करे, बट कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे ये क्लियर कट पंप एंड डम की वाइब आ रही है। देखिए ये पंप एंड डम की ही वाइब होती है। आप देखो यहाँ पे वर्टिकल 20 डेमा से जाता है, सपोर्ट लेने आ जाता है, और वो भी वन शार्प आता है। ऐसा नहीं कि 1 2 दिन 3 दिन में आता है नीचे। ठीक है, ये सीधा पंप एंड डंप ही होता है। पंप थोड़ा थोड़ा होता है, डंप एक साथ होता है। ठीक है, आई एम श्योर काफी लोग के पास होगा, तो आज वाइब आ चुकी होगी। एनीवे, सो केयरफुल रहना। रही बात बीएससी की, देखो बीएससी जेफरीज ने डाउनग्रेड कर दिया है। ठीक है, जेफरीज क्लियर कट बोल रहा है कि भाई इस कंपनी में ओवर वैल्यूएशन है, दम नहीं है। यस, जेफरीज ने क्लियर कट बोला। जेफरीज तो ये बोल रहा है कि भाई करंट लेवल से भी नीचे जाएगा 16%। मैं नहीं बोल रहा, जेफरीज बोल रहा है। देखो बीएससी भी वन शॉट में बहुत ज्यादा भाग चुका था। अगर आप देखोगे ये भी बहुत तेजी से भाग रहा है। देखो यहाँ पे ये कितना भी तेजी से भागा। ये भी स्टॉक 20 डेमा से बहुत तगड़ा वर्टिकल गया, फिर सपोर्ट लेने आया, हालांकि पंप एंड डम नहीं जा, बट सपोर्ट लेने आया, पुल बैक हुआ, और ये जो लेवल टूटा ना 3700, यहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाना चाहिए था। आज बात समझ में आ रही है? सो याद हमेशा रखो कि जहां से स्टॉक क्रैश होता है, वापस पुल बैक करता है, वो लेवल टूटना नहीं चाहिए जहां से वो पुल बैक करता है। अगर ये टूट गया तो पैनिक आंख फड़वाएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे सी, इसने जो यहाँ पे फॉल आया था, देखो ये फॉल आया, पुल बैक आया, फॉल आया। अब ये लेवल टूटना नहीं चाहिए था, तो इसने तोड़ा भी नहीं और रिकवर कर गया। बात समझ में आ रही है? तो चार्ट्स को पढ़ो, मैं आपको सिखाता हूं, चार्ट्स को पढ़ो स्टॉक के। निफ्टी भले पागल है, बट स्टॉक के तो चार्ट पढ़ सकते हैं ना। ठीक है, ट्राई करो। ये स्टॉक जो क्रैश हुआ है, इसका सपोर्ट अभी जो बन रहा है वो 2800 से 3000 के आसपास का है। सो बी केयरफुल। बड़े प्लेयर्स तो इंटरेस्टेड नहीं है, वो बोल रहे हैं कि भाई जो भी नया सिस्टम आया है यहाँ पे CAS का, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, एसडी चार्ज बढ़ाया, बैंक गारंटीज के नॉर्म्स के चेंजेस हुए हैं आरबीआई की तरफ से, उसकी वजह से इनका प्रॉफिट कम होगा आगे जाके। तो ये जो फॉल कर रहे हैं ना, वो करंट रिजल्ट पे फॉल नहीं कर रहा, वो फॉल कर रहा है फ्यूचर को देख के। ठीक है, कि फ्यूचर ग्रोथ नहीं होगा, और बहुत सारी कंपनीज फ्यूचर ग्रोथ देख के ही ट्रेड करती है, आप मानो या ना मानो। बात समझ में आ रही है? तो ये बात हमेशा याद रखना। देखो जैसे कि स्टार्टअप कंपनीज होती है ना, स्टार्टअप कंपनीज में क्या होता है कि अभी लॉस करती है, लाइक जोमेटो, बट वो लोग बड़े प्लेयर्स पहले आ जाते हैं। जैसे ही कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाए वो लोग निकल जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको वैल्यूएशन इतने स्ट्रांग बनानी है। वो लोग आते हैं जब कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ होती है, और वो लोग निकलते हैं जब कंपनी की वैल्यूएशन 20 करोड़ होती है, 20,000 करोड़ होती है। ठीक है, तो उनका प्रॉफिट सोचो, 100 करोड़ से 20,000 करोड़ कहां तक पहुंचता है उनका प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है? और उसकी उसकी को देख के मुझे काफी लोगों ने पूछा था कि सर ये स्टॉक फ्यूचर रिजल्ट को देख के क्यों भागता है, कि फ्यूचर ग्रोथ ऐसा है, फ्यूचर ग्रोथ वैसा है, पहले पहले रिजल्ट को देख के क्यों नहीं भागता? भाई डिपेंड करता है ना, आपका आपका माइंडसेट अभी तक का है, उनका माइंडसेट फ्यूचर ग्रोथ पे है। ठीक है, तो ये बात याद जरूर रखनी चाहिए। एनीवे, सडेंशियल इलेक्ट्रिक अगर बात करने जाए तो यहाँ पे कंपनी स्टॉक आज क्रैश हुआ है। रीजन ये था कि कंपनी का प्रॉफिट 70% क्रैश हो चुका है। अब देखो सडेंशियल इलेक्ट्रिक कंपनी खराब नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो ऑर्डर बुक है वो स्टक हो चुकी है। यहाँ पे मैंने कुछ न्यूज़ पढ़ी थी, सडेंशियल इलेक्ट्रिक की, इनका कुछ ऑर्डर बुक है, देखो यहाँ पे सी,
देखो, इनका जो ऑर्डर है वो रिकॉर्ड हाई पे है, लेकिन 32% का जो ऑर्डर है वो बैकलॉग पे है। आई थिंक जहां तक मेरा नॉलेज है बैकलॉग यानी कि स्टक हो चुका है, ठीक है। और उसकी वजह से इनका प्रॉफिट भी कम आया और इसकी वजह से क्रैश भी हुआ। बात समझ में आ रही है? सो केयरफुल लेना पड़ता है। कंपनी खराब नहीं है, बट कभी कभी इश्यूज आ जाते हैं कंपनी के अंदर। सरेंजर इलेक्ट्रिक के अंदर अब देखो ये भी बहुत ज़्यादा वर्टिकल जा चुका है। 20 मंथली चार्ट पे ये डेटा है। सपोर्ट लेने वापस हर बार आता है और ये ऊपर गया तो ये सपोर्ट लेने वापस आएगा, विच इज़ अराउंड 1000 का, ठीक है। सो बी केयरफुल, कॉशियस रहा करो हर चीज़ में। ओके, रिसेंटली जो आईपीओज आए हैं, बहुत तगड़े आईपीओज आए हैं, ठीक है। बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई है मोलबियो डायग्नोस्टिक की, दूध ट्रांसमिशन की, ठीक है। देखो मुझे अभी मिल्क फिस्ट का आईपीओ लगा। अगर आपको ब्रोकर चेंज करना है, डीमेट अकाउंट ओपन करना है, तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक है, आप जाके अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको रख दी है, आप जाके अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। ब्रोकर चेंज करके देखो एटलीस्ट एक बार के लिए, ठीक है। लगते हैं कभी कभी। ओके, दूध ट्रांसमिशन और मोल बिलो, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि सर क्या ये पॉजिटिव और हो सकता है। देखो बड़े प्लेयर्स क्या बोले वो सुनो। मैं आपको सिंपल रूल बोलता हूं कि कोई भी आईपीओ आता है ना, उसका लिस्टिंग का लो टूटना नीचे, सिंपल थंब रूल है मेरा। लिस्टिंग का लो टूटना नीचे, ये सिंपल थंब रूल है। इसमें भी सेम बड़े प्लेयर्स जो है, दिग्गज एनालिस्ट, वो यही बोल रहे हैं कि भाई आपको 900 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये दिग्गज एनालिस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। और 900 का स्टॉप लॉस यानी कि आज का लो ही 925 का है, ठीक है। तो ये समझ के चलो कि हमेशा याद रखो डे लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर डे लो ब्रेक हो जाता है या लिस्टिंग का लो ब्रेक हो जाता है तो भी पैनिक आ जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा धूत ट्रांसमिशन में भी क्या बड़े प्लेयर्स बोल रहे हैं, वो क्लियर कट बोल रहे हैं कि कंपनी एक्सपेंशन तो कर रही है, ठीक है, बट आपको कॉशियस रहना पड़ेगा धूत ट्रांसमिशन में। बात समझ में आ रही है? अब वो लोग क्यों बोले वो सुनो। देखो कंपनी दोनों खराब नहीं है, बट कंपनी में प्रॉब्लम है वैल्यूएशंस की। ये ऑलरेडी 46 के पी पे तो ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशंस है। अगर 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 मैं यहाँ पे मोलबीओ की बात करने जाऊँ तो ये तो 63 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो आपको क्यों लगता है कि ये स्टॉक 100 के पी पे जाएगा, 200 के पी पे जाएगा? आपको क्यों लगता है? ठीक है। तो अगर इतने अच्छे वैल्यूएशंस हो चुके हैं, प्रॉफिट बुक करना सोचो। वरना मार्केट में तो ऐसे ऐसे स्टॉक है तो सीधी 20 की पी पे ट्रेड करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि स्टॉक कब क्रैश हो गए 50%, ठीक है। तो लिस्टिंग इन मिल चुके हैं, प्रॉफिट मिल चुका है, वैल्यूएशन ज्यादा है, ठीक है। तो कॉशियस रहा करो भाई। एनीवे, लास्ट दो चीजें हैं। शुगर स्टॉक्स बहुत अच्छे भागे आज, ठीक है। रीजन ये था कि अभी जो इथेनॉल है ना, इथेनॉल इतने मिक्स कर रहे हैं लोग कि शुगर की शॉर्टेज हो चुकी है, डिमांड बढ़ रही है, फेस्टिवल डिमांड भी बढ़ रही है, और उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। शुगर के प्राइसेस है ना वो बढ़ रहे हैं, तो इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। सी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डोमेस्टिक प्राइसेस शुगर की जो है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। 10% तक बढ़ चुकी है। सो माना ये जा रहा है क्लियर कट कि शुगर डिमांड बढ़ रही है, प्लस इथेनॉल की वजह से लोग क्या करते हैं, ये कंपनीज क्या करती है, इथेनॉल में ज़्यादातर इनके प्रोडक्ट चले जाते हैं, ठीक है। तो सप्लाई कम हो जाती है, तो ये लोग का बेनिफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। ऐसा डिस्क्लेमर मैंने कुछ बीटीएसटी लिए हैं शुगर कंपनीज के अंदर, बट कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये चीज़ें पॉजिटिव हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं बलरामपुर चीनी की बात करूँ यहाँ पे, सी देखो बलरामपुर चीनी की अगर बात करें जाए तो ये भी नीचे के लेवल से काफ़ी रिकवर हुआ है, फ्रॉम द बॉटम से 400 से रिकवर हुआ है। ऊपर एक रेजिस्टेंस है इसका यहाँ पे 628 और 680। अगर ये ब्रेक कर जाता है तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा, बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा, विच इज़ अराउंड डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि देखो बोलते हैं ना कि हर सेक्टर का टाइम आता है, ठीक है। वैसे ही लग रहा है कि शायद अभी चीनी स्टॉक्स के टाइम आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सो आई थिंक ये टर्न अराउंड हो सकती है। रही बात सीएन एग्रो की, मैंने कल ही आपको बताया था कि नंबर्स आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग नंबर्स है। अब अगर ये नंबर्स पर नहीं चलता ना तो प्रॉब्लम है कंपनी में, ठीक है। तो आप देखोगे अपर सर्किट मारी, एज अ डिस्क्लेमर मैंने ऑर्डर रखा था बट मुझे मिला नहीं ऑर्डर, ठीक है। मुझे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बट हाँ बहुत तगड़े नंबर्स थे, ठीक है। तो देखते हैं सीएन एग्रो की सर्किट अभी कहाँ ओपन होती है, बट आउटस्टैंडिंग नंबर्स थे, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, मैंने कल आपको प्रॉपर पूरा डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, आई होप आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। फ्री टेलीग्राम में नहीं है, इसकी लिंक टेलीग्राम की वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में रखती है। रही बात मार्केट की, तो मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है। पैनिक जो होने वाला था मंडे वो नहीं हुआ, सो बी रिलैक्स, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आगे क्या होता है, बट मार्केट में अभी ज़्यादा पैनिक नहीं है। मिलते अगली वीडियो में, बाय।